नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की एक मज़ेदार कॉमिक्स चाचा चौधरी राका का तूफान पार्ट 2। अब तक हमने देखा कि बिजली गिरने के कारण राका बवंडर से बाहर आ गया। जोलन की मदद से राका ने साबू और चाचा चौधरी को बोनसाई द्वीप पर बंधुआ मजदूर बनाकर रख लिया। अब चाचा चौधरी वहाँ से निकलने की तरकीब सोचने लगे। अब आगे इमारत की टाइट सिक्योरिटी का गार्ड जंगल की तरफ से आने वाली मुसीबत से बेखबर था। मुड़कर देखते ही उसका हाथ बंदूक पर जा पहुंचा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। जानवर ने शिकार को दबोच लिया था। गार्ड चिल्लाया, बचाओ। साबू ने यह देखा और सोचने लगा रीछ उसे चीर फाड़ देगा। साबू गार्ड को बचाने पहुंचा और रीछ से बोला, दूर हट। लेकिन पशु खूंखार था। वह पलटा और अपने पंजे साबू की टांग में गाड़ दिए। साबू पीड़ा से करहा उठा। साबू आगे बढ़ा और जंजीर से रीछ को जकड़ लिया। कसाव के कारण जानवर का दम घुटने लगा और उसने दम तोड़ दिया। साबू गार्ड से बोला, वह मर चुका है। गार्ड ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई, मैं तुम्हारे एहसान का बदला कैसे चुकाऊं? चाचा चौधरी बोले, अगर तुम सचमुच हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो 2 दिन बाद तुम बीमार पड़ जाना और ड्यूटी पर मत आना। गार्ड ने कहा, ऐसा ही होगा। चाचा चौधरी ने कहा, साबू रीछ को बाहर झाड़ी के पीछे डाल दो। मरे हुए जानवर को छोड़कर वह वापस चले गए। तीसरे दिन जोलन बोला, बड़ी बदबू फैली हुई है। चाचा चौधरी बोले, श्रीमान, यह किसी मरे हुए जानवर के शरीर से आ रही है। इसी कारण सारे मजदूरों ने नाकों पर पट्टियां बांध ली हैं। जोलन ने कहा, हमने बड़े शहर को लूटने जाना है। गैस डालने वाला गार्ड कहाँ है? चाचा चौधरी बोले, वह बीमार है, गैस मैं डाल दूंगा, आप हवाई जहाज़ में बैठिए। चाचा चौधरी बेहोशी लाने वाली गैस को भरने चल दिया। चाचा चौधरी ने सोचा, पाइप टैंक में डाल दिया है। जोलन बोला, अब हमें उड़ना है। चाचा चौधरी बोले, लेकिन आज आपने घनी आबादी वाले शहर को लूटना है, ज़्यादा गैस की ज़रूरत होगी। जोलन ने कहा, तुम ठीक कहते हो, और भरो। तभी एक जोरदार धमाका हुआ। एक मजदूर बोला, हवाई जहाज फट गया, बेहोशी की गैस फैलेगी, भागो। पर तभी एक गार्ड ने उस पर बंदूक तान दी और बोला, रुको, मुझे गोली मारने का हुक्म है। लेकिन इससे पहले कि गार्ड बंदूक का घोड़ा दबाता, फैली गैस से वह चित हो गया। सारे मजदूर भाग गए। जोलन बोला, राका, सारे मजदूर भाग रहे हैं, उनको रोको। राका बोला, एक नहीं जाने पाएगा, और उसने मजदूरों पर तलवार चलानी शुरू कर दी। तभी साबू ने राका को पीछे से पकड़ लिया। राका बोला, ओह, यह क्या है? जोलन बोला, मेरा बना बनाया खेल इस लाल पगड़ी वाले के कारण बिगड़ गया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोलन ने चाचा चौधरी के सर पर बंदूक से अटैक किया। साबू चिल्लाया, चूहे, तुमने चाचा जी पर पीछे से वार किया। और साबू को गुस्सा आ गया। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। जोलन बोला, लंबू, मैं तुझे भी मार डालूंगा। साबू बोला, पहले इसका स्वाद चख। साबू ने जोलन को हवा में उछाल दिया। जोलन समुद्र में जा गिरा। समुद्र में एक मगरमच्छ ने जोलन का पैर पकड़ लिया। जोलन बोला, ओह, मेरा पैर, बचाओ। चाचा चौधरी बोले, बड़ी पगड़ी बांधने का एक फ़ायदा है कि सिर पर चोट नहीं लगती। सारे मजदूर जहाज पर सवार होने लगे। जहाज चाचा चौधरी, साबू और दूसरे लोगों को लिए चल दिया। साबू ने कहा, राका उस द्वीप पर बच गया है। चाचा चौधरी ने कहा, साबू, चोट खाया हुआ सांप दुश्मन के पीछे आता है। राका सोचने लगा, बिना जोलन की मदद के मैं अकेला कारखाने में गैस नहीं बना सकता। मुख्य भूमि पर जाकर मुझे दूसरा रास्ता अपनाना होगा। फिर चाचा चौधरी और साबू से बदला भी लेना है। खूंखार डाकू यह सोचकर समुद्र में कूद गया। प्रोफेसर नीला बासु बोले, हम सुरक्षित भारत पहुंच गए, सारे लोगों से विश्राम करने को कहा जाए। चाचा चौधरी ने कहा, प्रोफेसर नीला बासु, विश्राम की घड़ी अभी नहीं आई, राका हमारी खोज में आता होगा, उसके लिए व्यूह रचना है। चाचा चौधरी ने कहा, साबू, तुम एक खाई खोदो, फिर सारे मजदूर उसमें कोयला डालेंगे। साबू सोचने लगा, एक लंबी खाई खोदनी है, समय कम है, जल्दी हाथ चलाना चाहिए। एक मजदूर बोला, यह लाल पगड़ी वाला भी अजीब आदमी है, लोग जमीन से कोयला निकालते हैं, वह उसे जमीन में डलवा रहा है। दूसरे मजदूर ने कहा, फिर भी उसी के कारण हम वीरान टापू से बचकर आ सके।
चाचा चौधरी ने कहा, खाई में कोयला सुलग गया। प्रोफेसर ने कहा, क्या कुछ पकाने का इरादा है? चाचा चौधरी बोले, ऐसा ही समझो, खाई के चारों तरफ मेड़ लगाई जाए। समुद्र में एक स्टीमर चल रहा था। एक मछुआरा बोला, बालन, इस बार काफ़ी मछलियाँ जाल में फंसी, मार्केट में अच्छे दाम मिलेंगे। बालन ने कहा, हम नए कपड़े और खाने का सामान खरीदेंगे। तभी राका वहाँ पहुँचा। बालन ने कहा, ओह, पानी के अंदर से अचानक यह कौन निकल आया? समुद्री दानव? राका ने कहा, दानव अब तुम्हें समुद्र में धकेलता है, और उसने उन दोनों को समुद्र में धक्का दे दिया। स्टीमर मिलने से राका मुख्य भूमि की तरफ तेजी से बढ़ने लगा। प्रोफेसर बोले, राका यहाँ पहुँच गया, अब क्या होगा? राका ने कहा, चाचा चौधरी, भगोड़े मजदूरों को मेरे हवाले कर दो ताकि मैं उनको सजा दे सकूं। चाचा चौधरी ने कहा, राका, तुम उनको खरोच भी नहीं लगा सकते, चारों ओर लगी मेड़ हमारी रक्षा करेगी। राका ने कहा, मेरे हुक्म की अवहेलना, अपनी तलवार से मैं तुम सबको काट फेंकूंगा। एक मामूली नाजुक मेड़ राका के तूफान को नहीं रोक सकती। मैं आ रहा हूँ। चील कौवों को तुम्हारे मांस की ज़रूरत है। माचिस की तीलियों की तरह राका ने मेड़ को बिखेर डाला, लेकिन उसके बाद मेड़ की आड़ में सुलगते हुए अंगारों पर उसका पैर पड़ा। वह गिर पड़ा और आग की लपटों में आ गया। प्रोफेसर ने कहा, हाँ, उसकी चमड़ी, बाल और कपड़े जल गए। चाचा चौधरी बोले, लेकिन वह मर नहीं सकता, क्योंकि उसने वैद्यराज चक्रमाचार्य की अद्भुत दवाई पी रखी है। चाचा चौधरी बोले, जिसे तोप और तलवार नहीं मार सकती वह शर्म से मरता है। वह काफ़ी दिनों तक किसी के सामने नहीं आएगा। बिना कपड़ों के उसे कोई देख न ले, इसलिए राका जाकर घने जंगल में छुप गया और सोचने लगा, आह, सारा बदन दर्द कर रहा है, लेकिन रात होने तक मुझे यहीं रहना चाहिए। रात को एक डॉक्टर के घर पर उनकी पत्नी बोली, क्लिनिक से घर लौटने में तुम्हें देर कर दी, खाना ठंडा हो गया। डॉक्टर बोले, आज मरीज ज़्यादा थे। उनकी पत्नी ने कहा, बस 24 घंटे तुम्हें दवाई और बीमारी ही सूझती है। डॉक्टर बोले, रोगियों के दुख दूर करने के लिए ही मैंने डॉक्टर का पेशा अपनाया। तभी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर ने कहा, कौन है? डॉक्टर की पत्नी बोली, कोई इलाज के लिए आया होगा, खाना भी नहीं खाने देते। डॉक्टर ने कहा, दरवाज़ा मैं खोलता हूँ। राका वहाँ पहुँचा और बोला, डॉक्टर, अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरे जख्मों पर मरहम लगाओ। डॉक्टर ने कहा, अगर तुम मुझे मार दोगे तो बिना इलाज के रह जाओगे। मैं तुम्हें मरहम लगाऊंगा, क्योंकि यह एक डॉक्टर का फ़र्ज है। डॉक्टर की पत्नी ने कहा, इलाज कराना चाहते हो और धौंस देते हो? डॉक्टर बोले, आकर इधर बैठो। तुम्हारा शरीर 90% जल गया है। मुझे हैरानी है कि तुम अभी तक जिंदा हो। राका ने कहा, क्योंकि मौत मुझे जीत नहीं सकती। मेरे जले हुए जख्म ऐसे दर्द कर रहे हैं जैसे एक साथ दर्जनों तलवारें मेरे शरीर में चुभो दी गई हों। डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हें सोने की दवाई दूंगा। जब तक तुम्हारे जख्म नहीं भर जाते तुम यहाँ रह सकते हो। कुछ दिनों बाद डॉक्टर बोले, तुम्हारे बाल बढ़ गए हैं, नाई को बुलाता हूँ। राका ने कहा, नहीं, मैं शेव नहीं बनाता। कुछ और दिन बाद राका ने सोचा, अब मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। डॉक्टर ने कहा, कहाँ चल दिए? राका ने कहा, कत्ल और लूटपाट करने। डॉक्टर बोला, रुको, तुम्हें ऐसे कामों से बाज आना चाहिए। राका ने कहा, डॉक्टर, अगर तुमने मेरा इलाज न किया होता तो ऐसा बोलने पर मैं तुम्हें कत्ल कर देता। जाओ, कुछ दिन और जी लो। शहर के एक हिस्से में डाकू बॉब। वह सोचने लगा, ओह, पुलिस मेरे पीछे लगी है, मुझे कार की स्पीड बढ़ानी चाहिए। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, वह हमेशा पुलिस को चकमा दे जाता है। इस बार मैं बॉब को हाथ से जाने नहीं देना चाहता। बॉब ने सोचा, सत्यानाश, आगे रास्ता बंद है। एक सिपाही बोला, सर, आज हमारे हाथ एक बहुत बड़ा अपराधी लगा है। इंस्पेक्टर ने कहा, सबको तरक्की मिलेगी। सिपाही ने बॉब को कहा, चलो। इंस्पेक्टर बोला, इसके खिलाफ 2 दर्जन अपहरण और कत्ल के मामले हैं। तभी अचानक राका वहां आ पहुंचा और उसने इंस्पेक्टर पर तलवार बरसा दी। सिपाहियों ने राका पर गोलियां चलाई और बोले, गोलियां उस पर बेअसर हैं। बॉब बोला, हमें लगता था कि इस बार हम नहीं बच सकेगा। तुमने हमें बचाया, हम तुम्हारे एहसान से दब गया। राका बोला, मैंने उन्हें इसलिए मारा कि पुलिस से मुझे नफरत है। बॉब बोला, पुलिस हमारा भी दुश्मन, क्यों नहीं हम दोनों मिलकर काम करता? राका ने कहा, मैं बड़े बड़े बैंक लूटता हूँ, तुम जैसे मामूली चोर के साथ मैं नहीं मिल सकता।
बॉब ने कहा, हम ऐसा तरीका बताएगा कि बैंक अपने आप तुम्हारे पास आएगा। राका बोला, अच्छा। बॉब ने कहा, हाँ, हर रोज़ अमेरिकन एम्बेसडर का वाइफ मैडम क्लोरा लॉन टेनिस देखने जाता। अगर तुम उसका अपहरण करता तो उसके बदले में जो रकम मांगेगा मिलेगा, फॉरेन करेंसी में। राका ने कहा, मुझे मंजूर है। टेनिस कोर्ट पर मैडम क्लोरा टेनिस की प्रैक्टिस देख रही थी। टेनिस क्लब पहुंचकर बॉब बोला, राका देखो मैडम क्लोरा। मैडम क्लोरा ने अपने ड्राइवर को आवाज़ दी। राका ने उसे पकड़ लिया। मैडम क्लोरा बोली, हु आर यू, हेल्प हेल्प। राका उसे किडनैप कर ले गया। दूसरे दिन पुलिस हेडक्वार्टर में कमिश्नर साहब बोले, डाकू राका ने यह चिट्ठी भेजी है। 2 दिन में $40 लाख मांगे हैं, नहीं तो वह एम्बेसडर की पत्नी को मार देगा। इंस्पेक्टर ने कहा, जहां वह छुपा है उस इमारत को घेर लेना चाहिए। अखबारों ने उसे प्रथम पृष्ठ पर छापा। एम्बेसडर की पत्नी का अपहरण, 2 दिन में $40 लाख मांगे। सेंट्रल कैबिनेट ने आपातकालीन मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में कहा गया, दूसरे देश के राजदूत और उसके परिवार की सुरक्षा का दायित्व हमारे ऊपर है। अगर मैडम क्लोरा का कुछ हो गया तो विश्व में हमारी प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। एक अफसर बोला, मैं समझता हूँ कि इस समस्या को सिर्फ एक आदमी सुलझा सकता है, चाचा चौधरी। यह काम उसे सौंप देना चाहिए। ज्यों-ज्यों अंतिम घड़ी करीब आ रही थी, अमेरिका के राजदूत की धड़कन बढ़ती जाती थी। मैडम क्लोरा ने राका से कहा, लेट मी गो। राका बोला, बॉब यह क्या बोलती है? बॉब बोला, मुझे जाने दो। राका ने कहा, तुम्हारी रिहाई रकम आने पर होगी। और पुलिस का स्पेशल दस्ता वहां आ पहुंचा जहां राका ने क्लोरा को कैद कर रखा था। इंस्पेक्टर बोला, इमारत को चारों तरफ से घेर लो, कोई भी बाहर ना आने पाए। राका ने कहा, पुलिस इंस्पेक्टर, अगर तुम्हारी तरफ से एक भी गोली चली तो इस औरत की मौत के जिम्मेदार तुम होंगे। इंस्पेक्टर बोला, अगर उस महिला को तुमने मारा तो मैं तुमको फांसी पर लटका दूंगा। राका ने कहा, राका को मारने वाला अभी तक कोई फांसी का फंदा नहीं बना। इंस्पेक्टर ने कहा, आगे बढ़ो। तभी चाचा चौधरी वहां पहुंचे और बोले, इंस्पेक्टर रुको, यहाँ ताकत मत बरतना। इंस्पेक्टर ने कहा, चाचा चौधरी, और दूसरा कोई चारा नहीं, नाजुक स्थिति को समझो। चाचा चौधरी ने कहा, बंदी महिला दूसरे देश की नागरिक है, उसका सही सलामत लौटना जरूरी है। इंस्पेक्टर ने कहा, तुम जैसा कहो। बॉब बोला, हमारा जीत हुआ, पुलिस वापस जा रहा है। राका ने कहा, वह फिरौती भी लाएंगे। तभी चाचा चौधरी वहां पहुंचे और राका से बोले, राका रकम संभालो और उस महिला को छोड़ो। राका बोला, सियार तुम्हारी कोई यह चालाकी तो नहीं, मुझे डॉलर दिखाओ। चाचा चौधरी ने राका को डॉलर दिखाए। दरवाज़ा खुला। राका बोला, चाचा चौधरी अपना बोझ हल्का करो, बॉक्स मेरे हवाले कर दो। चाचा चौधरी मैडम क्लोरा से बोले, मैडम कम, यू आर अ फ्री पर्सन। राका बोला, बॉब तुमने जैसा कहा था वैसा ही हुआ, बैंक हमारे पास खुद चल कर आ गया, $40 लाख से भरा बॉक्स। बॉब ने कहा, हमारा आधा हिस्सा निकाल कर इधर दो। राका ने कहा, आधा हिस्सा? बॉब बोला, अपहरण का सारा प्लान हमने बनाया, तुम अकेला कुछ नहीं कर सकता था। $20 लाख देता है या नहीं? राका ने कहा, देता हूँ। और राका ने एक जोरदार लात बॉब को मारी और बॉब दीवार तोड़कर बाहर गिर गया। बॉब दोबारा ना उठ सका। राका ने सोचा, हाँ, अब सारे 40 लाख मेरे हैं, इन्हें निकाल कर अपनी जेबें भर लूँ। जैसे ही राका ने डॉलर से भरा बक्सा खोला, एक कुत्ते ने राका पर छलांग मारी। राका ने बोला, धोखा, डॉलरों के नीचे कुत्ता छुपा था, वह दोनों ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। राका बोला, चाचा चौधरी तुम दोनों की मौत को तुमने खुद बुलाया है। तभी साबू वहां आ पहुंचा। साबू ने कहा, राका उन दोनों को छूने से पहले तुम्हें मुझ पर विजय पानी होगी। राका बोला, मोटे बैल, अच्छा हुआ कि तुम उस वक्त आए जब मेरा गुस्सा चरम सीमा पर है, पहले मैं तुम्हें कत्ल करूंगा। पर साबू ने राका को उछालकर ऊपर फेंक दिया। साबू बोला, थोथा चना बाजे घना। चाचा चौधरी ने कहा, राका तुम्हारी तलवार टूट गई बेचारी। राका बोला, मेरे बाजुओं में हाथी की ताकत है। तभी राका ने साबू को एक मुक्का मारा, लेकिन जब राका दोबारा आगे बढ़ा तो साबू ने उसे उठा लिया। राका बोला, मुझे नीचे उतारो। जुपिटर वासी ने राका को जमीन पर दे मारा। राका बोला, आओ, मेरी हड्डियां कड़क गई। चाचा चौधरी ने कहा, साबू इसे रस्ते से बांध दो। साबू ने राका को रस्सी से बांध दिया।
राका बोला, क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। चाचा चौधरी भागकर हाईवे पर गया। एक ट्रक ड्राइवर वहां पहुंचा और बोला, चाचा जी किसका इंतज़ार है? चाचा चौधरी ने कहा, गजबान, कुछ माल बंदरगाह पहुंचाना है। गजबान बोला, बाप रे, यह माल लादना है, मैं समझा था कुछ एक्सपोर्ट का माल है। चाचा चौधरी ने कहा, इसे भी विदेश जाना है। चाचा चौधरी ने मैडम क्लोरा से कहा, मैडम यू कैन टेक द कार एंड गो होम। मैडम क्लोरा बोली, थैंक यू चाचा चौधरी। ट्रक राका को लाद कर बंदरगाह की तरफ रवाना हो गया। चाचा चौधरी ने कहा, साबू, यह जहाज़ सरकार ने हमारी यात्रा के लिए दिया है, उस पर राका को डाल दो। राका बोला, अगर एक बार मेरे हाथ पैर खुल जाएं तो मैं तुम दोनों को समुद्र में फेंक दूंगा। साबू ने कहा, चाचा जी हम कहाँ जा रहे हैं? चाचा चौधरी बोले, राका जहाँ भी आबादी वाली जगह में रहेगा वह वहाँ के लोगों के लिए खतरा बना रहेगा, इसलिए उसे ऐसी जगह ले जाकर छोड़ना है जहाँ ना आदमी हो ना घास। उत्तरी ध्रुव। जहाज कई दिनों तक चलता रहा। एक दिन चाचा चौधरी बोले, साबू, राका को उतारो, उत्तरी ध्रुव आ गया। राका बोला, कमबख्तो, मेरे लिए कोई कंबल या रजाई तो छोड़ जाओ। साबू ने कहा, यहाँ तुम पिकनिक पर नहीं आए हो। राका के ऊपर बर्फ़ गिरती रही और वहाँ एक बर्फ़ का टीला बन गया। चाचा चौधरी और साबू को लिए जहाज़ वापस आ गया। चाचा चौधरी ने कहा, अपने देश लौटने पर कितना सुखमय लगता है। तो यह थी चाचा चौधरी और राका सीरीज़ की मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसी ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।